हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रदीप सिंह। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है काई स्क्वायर टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट एनालिसिस इन जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स में काई स्क्वायर टेस्ट का हम किस तरीके से यूज करते हैं। बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो एक स्टैटिकल टूल है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी एरर पता करते हैं। ठीक है ना, किसी भी हाइपोथेसिस का हम एनालिसिस करते हैं कि जो भी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो और जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है वो, उनमें जो एरर आया है वो किस टाइप का एरर है, मतलब कितना एरर है, एक्सेप्टेबल है या उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो इस टाइप के जो स्टैटिकल एनालिसिस होते हैं उसके लिए जो है काई स्क्वायर टेस्ट जो है किया जाता है। तो आज हम लोग इसका काई स्क्वायर टेस्ट का यूज पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स में, कि जेनेटिक्स में इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करते हैं, बाद में हम एक एग्जांपल लेंगे और एक एग्जांपल के थ्रू जो है ये सारी चीजें समझेंगे। So basically, chi-square test analysis is a statistical methods widely used in genetics to determine the goodness of fit between ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड डाटा। ठीक है ना, का स्क्वायर टेस्ट जो है वो क्या है, वो एक स्टैटिकल मेथड है जिसका यूज जेनेटिक्स में भी होता है। किस लिए होता है? टू डिटरमाइन द गुडनेस ऑफ फिट बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड डाटा। जो भी हम हमारा जो ऑब्जर्व डाटा है या एक्सपेक्टेड जो डाटा है उसकी जो हम गुडनेस पता करने में कि वो मतलब जो है एक्सेप्टेबल है या वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का हम यूज करते हैं। It play a crucial role in sensing in the variety of genetic experiments and the testing genetic hypothesis। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उसके लिए, या फिर जो है जो टेस्ट जो होते हैं, कोई भी हाइपोथेसिस हम लेते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए जो है इसका जो है उसकी वैलिडिटी के लिए, मतलब वो जो डाटा है वो वैलिड है या वो वैलिड नहीं है, उसके लिए जो है काई स्क्वायर टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक, बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट को जो हम एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो काई स्क्वायर इज ए स्टैटिकल टेस्ट दैट क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड डाटा। ठीक है ना, मतलब ये क्या करता है, जो एक्सपेक्टेड और जो हमारा ऑब्जर्व डाटा है उसके जो है स्टैटिकल एनालिसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया, उसकी जो है एक्यूरेसी रेट देखने के लिए जो हम यूज करते हैं। इट measure how well the observed data aligns that with that we would expect under the पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। जो हम हाइपोथेसिस ले रहे हैं उसका जो डाटा है वो जो हमारा एक्सपेक्टेड डाटा था वो हमारे जो हाइपोथेसिस के अनुकूल है या नहीं है, इस टाइप की जो है एनालिसिस के लिए हम स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन इन जेनेटिक्स। इन जेनेटिक्स का स्क्वायर एनालिसिस इज द इंस्ट्रूमेंटल फॉर the testing the compliance of the observed data with the expected genetic ratios. It is commonly used in validate Mendelian inheritance patterns and assess the accuracy of the genetic crosses। ठीक है, ये वही है जो मैंने तुम्हें बताया, मेंडलियन एनालिसिस। जो हम मेंडल्स के थ्रू जो नियम दिए थे उनके द्वारा जो हम एग्जांपल कोड करते हैं उनको टेस्ट करने के लिए जो बेसिकली यूज किया जाता है। बात करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है, तो काई स्क्वायर्स इज अप्लाइड टू द assess whether observed genetic ratio such as the classic 3:1, जो कि तुम्हारा मोनोहाइब्रिड में जो रेशो आता है 3:1 का, और जो डाइहाइब्रिड में जो आता है 9:3:3 रेशो, मैच द रेशोस एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द मेंडेलियंस लॉ। ठीक है ना, हम कोई भी डाटा लेते हैं, कोई भी हम क्रॉस कराते हैं, तो मोनोहाइब्रिड में 3:1 का रेशो आ रहा है, या तुम्हारा डाइहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 का रेशो आ जा रहा है। इसको मेंडेलियन लॉ से जो है कंपैरिजन करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट का यूज किया जाता है। इज एन एग्जांपल ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस डेमोन्स्ट्रेशंस हाउ काई स्क्वायर टेस्ट है अप्लाइड। हम जो है कोई अभी एक आगे आने वाले स्लाइड्स में या तो हम कोई जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल लेंगे या कोई हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल लेंगे और देखेंगे इस काई स्क्वायर टेस्ट को समझेंगे। ठीक है ना, genetics cross chi-square analysis is employed the both monohybrid and dihybrid cross to the evaluations the concordance of the observed phenotypes ratio within the। ठीक है ना, वो दोनों के लिए अप्लाई होता है, चाहे तुम्हारा मोनोहाइब्रिड हो चाहे वो तुम्हारा डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, दोनों के लिए हम chi-square टेस्ट को जो है
अप्लाई कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द इन्वेस्टिगेशन जेनेटिक लिंकेज एंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन द लिंकेज स्टडीज। इसका यूज जो हम कहाँ करते हैं, जेनेटिक लिंकेज ज्ञात करने में, या फिर तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशंस का मतलब ये है कि किसी भी क्रोमोसोम्स पर जितने पास पास एलील्स होंगे उनकी जो रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी ही अधिक होगी, और जितने जो है जीन जो है वो दूर दूर प्रेजेंट होंगे किसी भी क्रोमोसोम्स पर तो उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है कम होगी। तो हम ये हाइपोथेसिस लगाते हैं कि कितना रिकॉम्बिनेशन हुआ है या कितना लिंकेज हुआ है, उसको भी हम काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा जो है एस्टिमेशन करते हैं। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई, जहां पर ओ जो है क्या है तुम्हारा, वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लेते हैं। ई जो क्या है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये आना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होता है। और सम जो है वो तुम्हारा पूरा इंडिकेट जो है सम करता है, टोटल सबका है, ठीक है ना। दिस फॉर्मूला कैलकुलेट, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा किस काम आता है, वो तुम्हारा काई स्क्वायर स्टैटिक्स के एनालिसिस करने के लिए काम होता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो उसको डीएफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर द नंबर ऑफ कैटेगराइज मीनस वंस विच indicate the number of dependent comparisons in the chi-square test, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का मतलब होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को जो है हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं n माइनस 1, किसके द्वारा करते हैं, n माइनस 1, ठीक है ना। एन क्या है, वो जो है तुम्हारा नंबर ऑफ डाटा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ डाटा हम लेते हैं, जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड में अगर हम किसका क्रॉस कराएं, अगर हम जो है टॉल प्लांट का किसके साथ कराएं, ठीक है ना, किसके साथ कराएं, ड्वार्फ के साथ कराएं, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2। क्यों, क्योंकि जो है एक टॉल हो गया, एक ड्वार्फ हो गया, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा देन जो है 2। अगर इसका हम n माइनस वो निकालेंगे, अगर हम इसका n माइनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 1 इज इक्वल टू जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। मतलब हम मोनोहाइब्रिड के लिए लेंगे तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितना लेंगे, हम 1 लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल, द सिग्निफिकेंस लेवल जिसको हम अल्फा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इज द thresholds used in the decibel statistical significance. Common significance level includes a 0.03 to 0.01, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ये डाटा लेना है या तुम्हारा रिजेक्ट करना है, वो डिपेंड करेगा किस पर, वो डिपेंड करेगा, एक सेकेंड हम लेते हैं, वो डिपेंड करेगा अगर तुम्हारा जो है क्या क्या चीज प्रोबेबिलिटी जो है, अगर प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हारी आ रही है कितना, जो है कह सकते हैं हम कि 0.5 से कम या उसके इक्वल आ रही है, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम कर देते हैं रिजेक्ट। क्या कर देते हैं, उसको हम रिजेक्ट। और अगर प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, अगर प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.5 से ज्यादा या उसके इक्वल आ रही है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम कर देते हैं फिर एक्सेप्ट। कितना, अगर तुम्हारा जो है वो आ रही है कितने से, 0.05 से अगर वो कम आ रही है तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर जो है वो हमारी कितनी आ रही है, अगर वो प्रोबेबिलिटी 0.05 से ज़्यादा आ रही है तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको कर देते हैं हम एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सिग्निफिकेंस लेवल्स निकाल लेते हैं, इसलिए इसको कर रखा है द कॉमन सिग्निफिकेंस लेवल्स इंक्लूड 0.05, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। उसके बाद दे रखा है इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स chi square analysis involving comparison the calculated chi square test value to the critical chi square value. If the calculated chi square test chi square value is greater than
the decimal value, it suggests a significant difference between the observed and expected data and indicating the rejection of the null hypothesis. अगर उसको हम ना क्या कर देते हैं, अगर वो 0.05 से कम आ रही है तो उसको null hypothesis के द्वारा उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम एक एनालिसिस एग्जांपल की बात करते हैं। टॉक थ्रू ए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का स्क्वायर एनालिसिस जेनेटिक्स। हम चलो ठीक है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेस्ट कराते हैं। अगर हम एक मोनोहाइब्रिड का एग्जांपल लेते हैं, मोनोहाइब्रिड का मतलब है कि अगर हम कैपिटल टी और क्या स्मॉल टी का जो हम क्रॉस कराएं, कैपिटल टी और स्मॉल टी का जो है क्रॉस कराएं, तो F1 जनरेशन में हमारे क्या होगा, हमारे जो है वो हाइब्रिड टॉल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, हमारे हाइब्रिड टॉल मिलते हैं। और जब इसका F2 किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे F1 जनरेशन में। किस में आते हैं, ये हमारे में F1 जनरेशन में। ठीक है, मतलब जब हम किसी टॉल प्लांट्स का, प्योर टॉल का किसी प्योर ड्वार्फ के साथ कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमारे कैसे मिलते हैं, हाइब्रिड टॉल मिलते हैं। ठीक है ना। और जब इसको हम F2 निकालते हैं तो पुनः उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, पुनः के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। हम जब F1 जनरेशन के बीच में, मतलब कैपिटल टी ये, और यहाँ पर स्मॉल टी लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर लिख दो कैपिटल टी और ये इधर कर दो स्मॉल टी। जब हम F2 जनरेशन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पर आएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या है तुम्हारा, ये है F2 जनरेशन। क्या है ये, F2 जनरेशन है। ठीक है ना, मतलब F1 जनरेशन में जब हमने क्या कराया, पॉलिनेशन कराया, तो F2 जनरेशन आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है क्या लगाएंगे, काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। काई स्क्वायर टेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, काई स्क्वायर टेस्ट का मतलब हो जाएगा कि हमारा जो है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कैपिटल टी जो है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 20। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। और स्मॉल टी वाला जो है, ड्वार्फ वाला कितना आना चाहिए, ड्वार्फ वाला आना चाहिए 30। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, ये एज्यूम करते हैं। ठीक है ना, तो हमारा क्या आना चाहिए, ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल टी या कैपिटल टी वाला या कैपिटल टी और स्मॉल टी का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ। कितना आता, कितना है आया, कितना है हमारा, ये तो आया है तुम्हारा कैपिटल टी वाला आया है 3/4। तुम देखोगे 3 जो है वो इसमें डोमिनेंट है। ठीक है ना, 3 जो है वो डोमिनेंट है, जिसमें तुम्हारा या तो एक कैपिटल रिप्रेजेंट है या दोनों कैपिटल रिप्रेजेंट है। तो वो जो ऑब्जर्व डाटा जो हमारा जो आया है, एक्सपेक्टेड डाटा जो आया है, वो आया है 3/4। किसके लिए, टॉल के लिए। और ड्वार्फ के लिए आया है, दैट मीन्स स्मॉल टी के लिए आया कितना, 1/4। ठीक है, कितना आया हमारा, 1/4 आया है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको हम इसके लिए जो है निकाल देंगे क्या चीज। अब इसके लिए जो हम का स्क्वायर टेस्ट के लिए इसको निकालेंगे, तो टॉल के लिए इसको हम इरेज कर देते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको जब हम इरेज कर देते हैं तो तब देखते हैं हम, जो हमारा कैपिटल टी जो है टॉल के लिए जो आया था, टॉल के लिए जो आया है वो कैसे, कितना है, टॉल के लिए जो है वो है हमारा कितना, 3/4। और हमने, और हमारी टोटल कितने बैठ रहे हैं, हमने जो ऑब्जर्व किया था वो टी के लिए 20 बैठ रहे थे और स्मॉल टी के लिए 30 माना था। तो ये टोटल हमारा था कितना, 50 था। 50 के लिए इसको कर देंगे, तो कैपिटल टी के लिए 50 के लिए कर देंगे, तो ये लगभग आ जाएगा हमारा कितना, 37 पॉइंट लगभग 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम स्मॉल टी के लिए कर देंगे, तो वो हमारा था 1/4 इंटू 50, क्योंकि टोटल जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, और हमने जो ऑब्जर्व करी थी वो 50 थी। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी के लिए थी 20, स्मॉल टी के लिए 30 थी। तो ये आ जाएगा लगभग लगभग कितना, 12.5। मतलब कैपिटल टी के लिए आया हमारा 37.5 और स्मॉल टी के लिए आया है हमारा 12.5। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम, इसको जो है इसको हम इसमें लगा देंगे, क्या नाम है, जो हमारा ये जो था, जो हमने जो फॉर्मूला जो पढ़ा था अभी, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें इसको हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, काई स्क्वायर टेस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला जो था वो था काई स्क्वायर टेस्ट के लिए
x इजिकल टू एक्स स्क्वायर इजिकल टू, सॉरी थोड़ा सा, क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू सम ओ माइनस, क्या था जो फॉर्मूला था हमारा, ये तो था ओ माइनस ई इसका क्या होल स्क्वायर बट्टे, इसको डिवाइड कर देंगे किसके द्वारा, ई के साथ। किसके साथ कर देंगे इसको हम, इसको कर देंगे हम ई के साथ। अब एक हम टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, एक हम टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। टेबल क्या बनाएंगे हम, एक हम टेबल बनाते हैं और उस, हाँ क्या करेंगे हम, अपने टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल के लिए लेंगे हम ओ, जो हमारा ऑब्जर्व डाटा था वो। उसके बाद लेंगे क्या, उसके बाद लेंगे एक्सपेक्टेड डाटा, ठीक है। एक्सपेक्टेड डाटा के बाद क्या लेंगे फिर हम, एक्सपेक्टेड डाटा के बाद लेंगे ओ माइनस ई, मतलब ऑब्जर्व डाटा माइनस एक्सपेक्टेड डाटा, ठीक है ना। थर्ड में क्या कर लेंगे, इस ऑब्जर्व डाटा और माइनस एक्स, सॉरी माइनस, चलो इसको ऐसे कर देते हैं हम, माइनस एक्सपेक्टेड डाटा का होल स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर देंगे हम किसके द्वारा, ई के द्वारा। उसको डिवाइड कर देंगे किसके द्वारा, हम ई के द्वारा, ठीक है ना। अब ऑब्जर्व डाटा जो है हमारा कैपिटल टी के लिए कितना आया, कैपिटल टी के लिए आया था हमारा 37.30, सॉरी एक तो माउस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 37.5, और स्मॉल टी के लिए कितना आया था हमारा, हमारा आया था 12.5, ठीक है। और जो हमारा, सॉरी ऑब्जर्व डाटा था, सॉरी 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 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या हो गया कि जो है हमारा कैपिटल टी के लिए तो हमने 20 लिया था, ऑब्जर्व डाटा जो हमने टेबल में बनाया था वो कितना था, कैपिटल टी के लिए था 20, कैपिटल टी के लिए कितना था 20, और स्मॉल टी के लिए था हमारा 30, जिसको हमने कितना कर दिया था, जो जिसको हमने क्या माना था, जिसको हमने 50 जो कर दिया था। हमारा ऑब्जर्व डाटा जो आया है वो आया 37 पॉइंट, ये जो आया है ये आया हमारा 37.5, और इसके लिए आया है स्मॉल टी के लिए कितना आया है, स्मॉल टी के लिए आया हमारा 12.5। अब इसको इसी तरीके से इस फॉर्मूले में हम अप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा जो ये जो है हमारा आ जाएगा x जो की वैल्यू जो है का स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू, लगभग हम मान के चलते हैं ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.34, हम मान के चलते हैं कितना आ जाएगा ये, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, 0.34 कितना आ गया, 0.34 आ गया। और डिग्री, हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम n इज इक्वल टू कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, इसको हमने निकाल लिया था, ठीक है ना। अब इसको जो है हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो टेबल जो आती है, ठीक है ना, टेबल जो है, मैं एक तो आपको टेबल दिखाता हूँ, इस टेबल के थ्रू जो है हम इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इस टेबल के थ्रू जो है हम कंपैरिजन कर लेते हैं, और वो कंपैरिजन कितना आता है हमारा, वो आता है बिटवीन द 0.07 से और 0.5 क्या आता है, 0.75 से लेकर के हमारा 0. कितना आता है, वो आता है 0.5, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था हमारा, 1 आया था। तो 1 के संबंध में मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था, और डाटा जो आता वो हमारा इन दोनों का इंटरमीडिएट डाटा, मतलब इन दोनों के लगभग सेंटर में आया था, किसमें आया था, सेंटर में। क्यों कितना आया था, वो आया था हमारा 0.34, कितना था 0.34। अब तुम देखोगे 0.34 किस किस के मिड में आ रहा है, 0.34
आ रहा है इसके मिड में है, मतलब 0.102 और 0.43। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेंगे, दोनों वैल्यू को लेंगे, 0.102 और 0.45 को लेंगे और इनका सम निकाल लेंगे। जो हम सम निकालेंगे वो जितना भी आएगा उसको हम कंपैरिजन करेंगे प्रोबेबिलिटी से। अगर वो 0.05 से कैसा है, कम है, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो हमारा 0.05 से कितना है, ज्यादा है, उसके लगभग है, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से हम काई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का यूज करके किसी भी जेनेटिकल जो हमारा डाटा होता है, एनालिसिस जो होता है, उसको हम कर लेते हैं कि वो जो हमारा ऑब्जर्व्ड और तुम्हारा एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेबल है या वो कैसी है, उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।